नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वीकली अपडेट। साप्ताहिक अपडेट में हम देखेंगे एक सप्ताह के भीतर, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, इसमें एडमिशन का हो, परीक्षा संबंधी जो भी जानकारी है, साथ ही जो नौकरी का जो भी वैकेंसी आया हुआ है, इसको हम एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही कम शब्दों में और आसान भाषा में आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगा। जानकारी आपको अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा अपडेट है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अपडेट है। जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं परीक्षा के चाहे द्वितीय अवसर हो, चाहे आप फेल हुए थे या आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरे हैं, अब आपका जो परीक्षा है ये जुलाई महीना में शुरू होने वाला है। 8 जुलाई से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। परीक्षा आपका सुबह 9 बजे से 12:15 तक आपका परीक्षा रहेगा। ये जो आपका समय सारणी है, जिसको आप एक क्लिक से डाउनलोड कर पाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। विषयवार आपका परीक्षा होना है और ये आपका समय सारणी है, इसका अवलोकन आप कर पाएंगे। अगला जो हमारा अपडेट है, सहायक संचालक उद्योग भर्ती परीक्षा से संबंधित है। 6 जुलाई को आपका परीक्षा होने को है। अगला हमारा अपडेट है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, और जिन अभ्यर्थी के द्वारा इस परीक्षा को सक्सेसफुली दिए हैं, अब आपका काउंसलिंग होना है। छत्तीसगढ़ के 54 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में काउंसलिंग के माध्यम से आपका एडमिशन होना रहेगा। 11 जून से, आज ही के दिन से आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रहा है। 20 जून तक आप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आपका 2 से 3 दिनों के बाद आपका फाइनल मेरिट सूची जारी हो जाएगा, जिसके बाद आप जो भी कॉलेज में अप्लाई किए हैं आप देख सकते हैं आपका नंबर आया है कि नहीं उस कॉलेज में रैंक के लिए। नहीं तो इसके बाद फिर से आपको द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगला नोटिफिकेशन आपका यूपीएससी परीक्षा का है, और यूपीएससी परीक्षा जिसमें पहला जो आपका एग्जाम है एनडीए, और ये आपका दूसरा सीजन है। इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी, आपका कोई भी विषय है, चाहे आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है या मैथमेटिक्स है, आप कोई भी विषय से 12वीं पास है, आप इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे एनडीए। और दूसरा जो आपका एग्जाम है सीडीएस, ये भी सीजन 2 है, और इसमें स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो चुका है शुरू। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है 17 जून। 17 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे शाम के 5 बजे तक। देख सकते हैं इन दोनों वैकेंसी के लिए 859 पद हैं, और साल में 2 बार आपको ये जो परीक्षा है देखने को मिल जाता है। इन परीक्षाओं का जो लिखित परीक्षा है ये आपका 24 सितंबर को होना है। अगला जो आपका अपडेट है, देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचालक का है। हायर एजुकेशन का चतुर्थ श्रेणी का भर्ती है प्रयोगशाला परिचालक। अब आपने हायर एजुकेशन, अब ये जो वेबसाइट में पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरे थे, अब आपको लिखित परीक्षा में बैठना है, जिसके लिए आपको सीजी व्यापम की वेबसाइट में जाके अपने आप को पंजीयन करना रहेगा, नामांकन करना रहेगा, तो ही आप लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 9 जून से हो चुका है शुरू। 30 जून तक शाम के 5 बजे तक ही आप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। परीक्षा देख सकते हैं 3 अगस्त को होना रहेगा। 2 घंटे का परीक्षा रहेगा। प्रवेश पत्र आपका 28 जुलाई से हो जाएगा जारी। छत्तीसगढ़ के 33 जिला मुख्यालयों में ये आपका प्रयोगशाला परिचालक का परीक्षा होना रहेगा। और आपको पता है, अब आप छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल से किन्हीं भी, चाहे आपका प्रवेश परीक्षा हो या आपका नौकरी संबंधित परीक्षा हो, आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे, आपको फीस पे करना रहेगा। अगर आप एसटी एससी है तो आपको 200 रुपये शुल्क रहेगा। अगर आप ओबीसी है तो आपको 250 रुपये शुल्क देना रहेगा। अगर आप जनरल है तो आपको 350 रुपया शुल्क देना रहेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अलग अलग अभ्यर्थी को अलग अलग फीस देना रहेगा, और इस फीस को जमा करने के बाद ही आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगला जो हमारा अपडेट है, सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल का अपडेट है, जिसके द्वारा आपके प्री बीएड और प्री डीएलएड इन प्रवेश परीक्षाओं का मॉडल आंसर को कर दिया है जारी। अब मॉडल आंसर से आप अपना ओएमआर सीट को मिला पाएंगे, जिससे आप अपना रैंक को और अपने कट ऑफ को जान सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा, पिछले वर्ष 2024 में ये आपका, चाहे आपका प्री बीएड है या आपका प्री डीएलएड है
ज्यादा इसमें कट ऑफ का अंतर नहीं आता है। ST SC थे तो इसमें 50 अंक तक के जो अभ्यर्थी थे इनको कॉलेज मिल चुका था, और वहीं प्री डीएलएड में ये आपका 60 अंक था ST SC कैटेगरी में। अब दूसरा देख लीजिएगा, जो अभ्यर्थी ओबीसी थे इनका जो कट ऑफ था ये इनका था 65 तक, 65 अंक तक था जिनको कॉलेज मिला था, और डीएलएड में पिछले बार 70 अंक तक कट ऑफ गया था, इसका कट ऑफ बहुत हाई था। अब आप देख लीजिएगा तीसरा जो कैटेगरी है जनरल, जिसमें प्री बीएड में 65 प्लस अंक में इनको बीएड कॉलेज मिला था, वहीं प्री डीएलएड में 70% अंक लाने पर ही आपको कॉलेज मिला हुआ था। तो पिछले बार बहुत ज्यादा कट ऑफ गया था इस डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए। तो आप जरूर अपना OMR सीट के साथ इस मॉडल आंसर को मिलाइएगा। आप अपना प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा के अंक को कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे इस वर्ष का हम कट ऑफ निर्धारण कर सकें। अब आप देख लीजिएगा अगला जो हमारा नोटिफिकेशन है पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर का है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जो इस वर्ष 12वीं पास किए हैं या आप स्नातक पास किए हैं, आपको यूजी में एडमिशन लेना है या आपको पीजी में एडमिशन लेना है, कोई भी सब्जेक्ट में, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, प्रथम चरण के प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, ये आपका 25 मई से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो चुका है शुरू। आप 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। 25 जून को कॉलेज मेरिट सूची को विश्वविद्यालय भेज देगा, जिसके बाद 26 जून को मेरिट सूची का हो जाएगा प्रकाशन। अब जब मेरिट सूची आ जाएगा तो 25 जून से 8 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन प्रवेश है ये आपका केवल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों के लिए है। अब इसके बाद देख लीजिएगा द्वितीय चरण का जो प्रवेश है ये आपका 8 जुलाई को मेरिट सूची प्रकाशन हो जाएगा। 9 जुलाई को महाविद्यालय से मेरिट सूची जारी हो जाएगा विषयवार, और 9 जुलाई से 14 जुलाई के बीच द्वितीय चरण का प्रवेश प्रक्रिया चलेगा। अब देख लीजिएगा तृतीय चरण का, अब तृतीय चरण का जो प्रवेश प्रक्रिया है 14 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, 14 जुलाई को आपका मेरिट सूची महाविद्यालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा, 15 तारीख को प्रकाशन किया जाएगा, 15 जुलाई से 25 जुलाई तक संबंधित महाविद्यालय में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये जो जानकारी को जरूर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ऐसा अभ्यर्थी जो इस वर्ष चाहे स्नातक पास किए हैं या आप 12वीं पास किए हैं, आपको यूजी पीजी में एडमिशन लेना है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा। इसके साथ ही हमारे 4 अन्य विश्वविद्यालय जिनके द्वारा ऑनलाइन एडमिशन के लिए कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है, जब भी विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन एडमिशन संबंधी जो भी जानकारी आएगा समय के साथ मैं इसका अपडेट इसी यूट्यूब चैनल में आपको देता रहूंगा। अब आप देख लीजिएगा अगला जो हमारा अपडेट है ये वैकेंसी के संबंधित है, सीधी भर्ती, और ये आपके रेगुलर भर्ती का विज्ञापन है। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति चारमा, जिला कांकेर, उत्तर बस्तर का है। अब आप देख लीजिएगा पहला जो आपका वैकेंसी है ये आपका है सहायक ग्रेड 3। अब ये सहायक ग्रेड 3 केवल एक पद है और एक पद एसटी कैटेगरी में मुक्त है। मुक्त का मतलब ये होता है कि आप चाहे पुरुष है या महिला दोनों अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, और ये केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही बंद लिफाफे में आपको आवेदन फॉर्म भेजना रहेगा, आप सीधे जाके ऑफिस में जमा नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो आपका वैकेंसी है ये आपका वृत्ति का है, चौकीदार का है। अब ये 8वीं पास वैकेंसी है और इसमें आपके 2 पद हैं, और ये भी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत मुक्त पद हैं, 2 पद हैं। अब इसके लिए भी आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे, अन्य दूसरे माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा जो 2 पद आया है, एक पद होगा भृत्य में और चौकीदार का भी एक पद है। अब आपको पता है जो भृत्य का पद है इसमें मुक्त विद्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें महिला पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो महिला अभ्यर्थी है ना वो केवल भृत्य पद के लिए अप्लाई करेंगे। चौकीदार का जो पद है ये केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहता है कोई भी विभाग में, क्योंकि जो चौकीदार का पद है ये नाइट ड्यूटी का पद होता है। अब नाइट ड्यूटी का पद है तो इसमें महिला अभ्यर्थी को इसमें नहीं लिया जाएगा, इसलिए जो महिला अभ्यर्थी है ना है केवल भृत्य पद के लिए अप्लाई करेंगे, और पुरुष अभ्यर्थी हैं आप दोनों पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको अलग अलग
बंद लिफाफे में आवेदन फॉर्म भेजना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा कि अगर आप इन तीनों पद के लिए योग्यता रखते हैं, आपको 3 अलग अलग बंद लिफाफा में आवेदन फॉर्म को भेजना रहेगा और आप स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज पाएंगे। अगर आप चारबच में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जाके बाय हैंड जमा कर देंगे, ऐसा नहीं है, आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना रहेगा। आवेदन फॉर्म को आप आज से ही 11 जून से ही आप स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज पाएंगे। अंतिम तारीख है इसका 26 जून। 26 जून तक आपके जो आवेदन फॉर्म है ये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। और आपको पता है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे तो 3 दिन का समय लगता है। शनिवार इतवार को आप छोड़ दीजिएगा, तो आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा सहायक ग्रेड के लिए जो योग्यता मांगा हुआ है, अभ्यर्थी के पास स्नातक होना चाहिए प्रथम श्रेणी में, लेकिन हम ST/SC हैं तो हमें 5% का इसमें छूट दिया जाएगा। 1 साल का इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जा रहा है। आपके पास कोपा है, DCA है, PGDCA है, आप इसको लगा दीजिएगा। साथ ही आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा जिसमें 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का स्पीड से आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अब ये जो भृत्य है और चौकीदार है, इसमें 8वीं पास मांगा हुआ है। भृत्य और चौकीदार के लिए 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। ये जो जानकारी को जरूर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगला जो हमारा नोटिफिकेशन है ऐसे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए है जो इस वर्ष कक्षा 6वीं से 12वीं कक्षा का पढ़ाई करने वाले हैं। आपका रुचि खेल में है, आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, खेल सामग्री पूरा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते आपको एक फिजिकल टेस्ट देना रहेगा। अब देख लीजिएगा कि जिन बालिका अभ्यर्थियों को कन्या आदिवासी कांकेर छात्रावास में एडमिशन लेना है और ऐसे बालक अभ्यर्थी जिनको बालक क्रीड़ा परिसर नरहरपुर में एडमिशन लेना है, अलग अलग दिन तिथि में आपका शारीरिक टेस्ट रहेगा। यही शारीरिक टेस्ट के प्रवृत्ता के आधार पे आपका चयन इस आवासीय स्कूलों में होना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा प्रवेश के लिए विकासखंड स्तर पर 19 और 20 जून को, जिला स्तर और राज्य स्तर पर 25 से 26 जून को सुबह 11 बजे कन्या क्रीड़ा परिसर छात्रावास खेल मैदान कांकेर में चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 बैटरी परीक्षण, जिसमें गति परीक्षण, 50 मीटर दौड़, उछाल परीक्षण, शटर रेस, गतिशील स्फूर्ति, शक्ति परीक्षण, अपर बॉडी बेंडिंग, पुशअप्स, लेग रेजिंग, सीटअप, सहन शक्ति दौड़ बालिका का 400 मीटर के माध्यम से इस आप शारीरिक दक्षता परीक्षा को देते हैं। इसमें परिणता के आधार पे आपको इसमें चयन किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग ST कैटेगरी के कक्षा 6वीं से 12वीं तक छात्राएं पात्र होगी। 10वीं और 12वीं में सीधे छात्राओं को यदि कोई खिलाड़ी बालिका या राज्य या जिला स्तर के खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं तो उन्हें पहले चयन किया जाएगा। और वहीं कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्राओं को जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, वहीं 9वीं से 11वीं तक के छात्राओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है निर्धारित किया गया है। ये तो था आपके बालिका अभ्यर्थियों के लिए। अब आप देख लीजिएगा ये आपके जो बालक अभ्यर्थी हैं 20 से 21 जून आपका विकासखंड स्तर रहेगा, जिला एवं राज्य स्तर रहेगा आपका 24 से 25 जून सुबह 10 बजे बालक क्रीड़ा परिसर छात्रावास नरहरपुर में खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। यहाँ भी जो संस्था के प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक है इनके द्वारा 10 बैटरी प्रशिक्षण किए जाएंगे, जिनमें आपके गति परीक्षा रहेंगे, 100 मीटर दौड़, उछाल परीक्षण, शटर रेस, गतिशील स्फूर्ति, शक्ति परीक्षण, अपर बॉडी बेंडिंग, पुशअप्स, लेग रेंजिंग, सीटअप्स, सहन शक्ति दौड़ 400 एवं 800 मीटर के माध्यम से शारीरिक दक्षता के मूल्यांकन पर प्रवीण सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। तो आप ST कैटेगरी के, आप चाहे बालक हैं या बालिका, आपको खेल में रुचि है, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बालक बालिकाओं को इसमें दाखिला दिया जाना है। 6वीं से 12वीं स्तर के रेगुलर पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को इस शारीरिक दक्षता मूल्यांकन के आधार पे प्रवीण सूची के आधार पे एडमिशन लिया जाएगा।
जानकारी को जरूर आप परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगला जो हमारा अपडेट है ये आपका अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबंधित है। 16 जून से खुलेगा एडमिशन का प्रोसेस। जिन अभ्यर्थियों को बिलासपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत एडमिशन फॉर्म भरना है, आप अपने सभी दस्तावेज को अपने पास रखे रहेंगे। 16 जून से प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि आप जस्ट 12वीं पास हैं तो आपको जो आवश्यक दस्तावेज लगेगा जिसमें आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट रहेगा। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, नहीं है तो आपको नेट कॉपी रखे रहेंगे। अब आपको जाति बनता है तो जाति, साथ ही निवास प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए लागू रहेगा। अब आपका आधार कार्ड रहेगा जिसमें आपका स्वयं का मोबाइल नंबर या परिवार का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिएगा आपको स्वयं का आपको मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी लगेगा। पासपोर्ट फोटो लगेगा आपको 8 पीस। साथ ही आपको टीसीसीसी जो आपके स्कूल से मिलता है ये रखे रहेंगे। अगर आपके पास एनएसएस या एनसीसी या स्काउट गाइड से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र है जिनमें आपको बोनस अंक दिया जाता है, ये आपके पास है तो इसको जरूर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाएंगे, इसको आप ऐड करवाएंगे जिससे आपको बोनस अंक मिलेगा। अन्य जो प्रमाण पत्र, जैसे कोई विकलांग अभ्यर्थी है तो आपको विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा जिसके आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। और भी जो प्रमाण पत्र हैं जो आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी है आप रखे रहेंगे। आपको कोई भी साइबर कैफे में ले जाना रहेगा जिससे साइबर कैफे आसानी से आपके आवेदन फॉर्म को त्रुटि रहित भर पाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा आज का हमारा वीकली अपडेट हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए अपडेट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।